हेलो फ्रेंड, एग्जाम मैट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी का बुक से नोट्स आपको बनाया गया है। हिस्ट्री का क्लास 8 लेसन 1 है। यह कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला नोट्स में आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे का तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो इसका आंसर है रेनेल। कब किया था? तो 1782 ईस्वी में। ठीक है। अगला है क्या, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे तो कौन से गवर्नर जनरल के शासन से शुरू हुआ था। तो यह वारेंग हेस्टिंगस के द्वारा शुरू हुआ था। ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरती है। तो मिस्र से आपका है। जेम्स मिल कौन थे। तो यह एक अर्थशास्त्र और राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है। अब अगला देखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के कौन से दार्शनिक थे जो ब्रिटिश भारत का इतिहास 3 खंडों में बांटा गया। तो यह है जेम्स मिल के द्वारा। और अगला देखते हैं हम लोग कि भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों खंडों में किसने बांटा गया। तो यह है जेम्स मिल के द्वारा बांटा गया है। ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा का क्या नाम था। तो यह था क्या, राजकुमार अर्थव। ठीक है। अब अगला देखते हैं। राजकुमार अर्थव को किसकी पदवी दी गई थी। तो यह ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गया था। ठीक है। अब अगला देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ कौन कौन से धर्म तानाशाही राज चलाता था। तो यह है हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम। अब अगला हम लोग देखते हैं कि वारेन हेस्टिंगस कितने ईस्वी में भारत में के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यह बने 1773 में। ठीक है। अब अगला देखते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहे जाते हैं। तो यह औपनिवेशीकरण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और विज्ञापनों से को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। तो यह कब देखा गया, कौन सी सदी में। तो 19वीं सदी में। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कितने ईस्वी के दशक में बनाया गया। तो 1920 ईस्वी के दशक में बनाया गया। अगला देखते हैं कि कितने ईस्वी में भारत के औपनिवेशिक सरकार भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाही के बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। तो 1946 में यह बगावत को कुचलने की कोशिश किया गया। भारतीय इतिहासकारों के पिछले 250 साल का इतिहास लेखन के इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। तो यह है अभिलेखागार का इस्तेमाल करते हैं। अगला है शरीफे का पौधा कितने ईस्वी दशक में बनाया गया। तो 1770 ईस्वी में बनाया गया। और कौन सी सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार किया जाने लगा। तो 19वीं सदी में यह नक्शा तैयार किए जाने लगा। ठीक है। अगला देखते हैं। कितने सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। तो यह 19वीं शताब्दी में यह जनगणना कराने लगी थी। ठीक है। अगला देखते हैं कि ये बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य का चित्र किसके द्वारा बनाया गई। ठीक है। तो यह बनाया गया जेम्स प्रिंस के द्वारा 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कितने से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने बृहस्पति को सवेरे अपने काम, वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन का खिलाफ से इनकार कर दिया। तो कितने थे वह। तो 2000 आपका पुलिस वाले थे। ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो भी आपके उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम में जुड़िए और नोट्स लेने के लिए आप नीचे लिंक में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।